हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। और आज इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ इस लेंस की 70-200 2.8। क्या 2022 में 70-200 2.8, चाहे वो किसी भी ब्रांड का हो, चाहे आप पैनासोनिक लूमिक्स यूज़ कर रहे हैं, चाहे आप कैनन, निकॉन, सोनी, किसी भी ब्रांड का कैमरा यूज़ कर रहे हैं, क्या 70-200 2.8 लेंस आज भी उतनी ही अहमियत रखता है 2022 में? और क्या आपको इस लेंस में पैसे डालने चाहिए कि नहीं? आज इस वीडियो में हम यही समझेंगे। तो सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगा, चाहे आप कोई भी ब्रांड यूज़ कर रहे हो, कैनन, निकॉन, सोनी, पैनासोनिक, लूमिक्स, कोई भी ब्रांड, इनफैक्ट फॉर दैट मैटर थर्ड पार्टी ब्रांड में भी जो 70-200 2.8 आते हैं, टैमरॉन या सिग्मा, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली, मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से यही एक ऐसा लेंस है 70-200 2.8 जो आज की डेट में पहले भी और आज भी एब्सोल्यूट वैल्यू फॉर मनी है। बिकॉज जिस तरीके के आउटपुट ये लेंस निकालता है और जितनी फ्लेक्सिबिलिटी एक फ़ोटोग्राफ़र को ये लेंस देता है, मुझे नहीं लगता कि एट प्रेजेंट कोई भी लेंस किसी भी मैन्युफैक्चरर, कैमरा मैन्युफैक्चरर के पास है जो इस तरीके की फ्लेक्सिबिलिटी देता हो। तो और यही रीज़न है कि क्यों नए नए वेरिएंट 70-200 के आते रहते हैं। लाइटर वेरिएंट, हैवी वेरिएंट, जो पुराने थे थोड़े हैवी होते थे, अभी मिररलेस कैमरा के थोड़े लाइटर वेरिएंट्स आने लगे। बट ये रेंज और ये जो लेंस है ये अभी तक बिल्कुल बरकरार इसीलिए है क्योंकि फ़ोटोग्राफ़र्स का ये वन ऑफ द फेवरेट लेंस है। चाहे आप कोई भी तरीके की फ़ोटोग्राफ़ी करते हो, चाहे आप ट्रैवल फ़ोटोग्राफ़ी कर ले लें, चाहे आप फ़ैशन ले लें, फ़ैशन और वेडिंग फ़ोटोग्राफ़र्स का तो ये वन ऑफ द फेवरेट लेंस है। ऊपर से मुझे ऐसा लगता है इवन फॉर दैट मैटर स्ट्रीट फ़ोटोग्राफ़ी और वाइल्ड लाइफ फ़ोटोग्राफ़ी में भी काफ़ी हद तक ये लेंस यूज़ में आता है। क्योंकि पर्सनली मुझे भी ये लेंस कई ओकेशंस पे, जब मैं वाइल्ड लाइफ फ़ोटोग्राफ़ी कर रहा था या करता हूँ आज भी ओकेशनली, तो मुझे ये लेंस वाकई में काफ़ी यूज़फुल होता है, स्पेशली लो लाइटिंग कंडीशंस में। तो सबसे पहला एडवांटेज जो इस लेंस का मुझे ऐसा लगता है वो है जो लेवल ऑफ कंप्रेशन 70-200 2.8 आपके बैकग्राउंड पे डालता है। मुझे नहीं लगता और कोई लेंस उतना सटल वे में वो कंप्रेशन को दिखा पाता है। कंप्रेशन का मेरा मतलब है, जब आप सब्जेक्ट सपोज़ आपका आपसे कुछ मीटर दूर खड़ा है और उसके पीछे जो बैकग्राउंड है वो काफ़ी पीछे है, बट जब आप 200 mm पे 2.8 अपर्चर करके, या कोई भी अपर्चर रख लें आप जब उस पर फोकस लॉक करते हैं तो जो बैकग्राउंड उसके पीछे करीब आ जाता है उसको हम बोलते हैं कंप्रेशन। तो वो जो कंप्रेशन ये लेंस डालता है वो काबिल तारीफ़ है। आई मीन मैंने वैसा कंप्रेशन या उससे बेटर कंप्रेशन सिर्फ एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव जो वाइल्ड लाइफ या स्पोर्ट्स फोटोग्राफी के लेंसेज आते हैं, 400 mm 2.8 या 300 2.8, या आप कह लें 200-400, इस टाइप के लेंसेज में देखे मैंने। बट 70-200 का जो कंप्रेशन है दैट इज़ एब्सोल्युटली नेचुरल, एब्सोल्युटली बैंग ऑन। इसके बाद मैं बात करना चाहूँगा ऑब्वियसली जिस चीज़ के लिए लेंस जाना जाता है वो है फिक्स्ड अपर्चर 2.8। मतलब चाहे आप 70 mm के फोकल लेंथ पे हैं, चाहे आप 200 mm के फोकल लेंथ पे हैं, आप उस अपर्चर को बरकरार रख सकते हैं, आप उस अपर्चर को फिक्स करके रख सकते हैं 2.8 में, विच इज़ फैबुलस। और यही रीज़न है क्यों ये फैशन और वेडिंग फोटोग्राफर्स का वन ऑफ द फेवरेट लेंस बना हुआ है, बिकॉज बार बार अपर्चर चेंज करने की ज़रूरत नहीं। और जब आपके पास 70 से 200 mm की रेंज होती है और वाइड अपर्चर होता है 2.8 का, और जब आप सब्जेक्ट पे फोकस लॉक करते हैं 2.8 पे 200 mm पे, तो आपको जो सेपरेशन मिलता है फोरग्राउंड, सब्जेक्ट और बैकग्राउंड के बीच में इन टर्म्स ऑफ शैलो डेप्थ, दैट इज़ ऑल्सो फैबुलस विद दिस लेंस। तीसरी जो मैं चीज़ बात करूँगा वो है इस लेंस की जो रेंज है। जो इसकी रेंज है, मुझे ऐसा लगता है अगर आप स्ट्रीट फोटोग्राफी करते हैं या आप वेडिंग फोटोग्राफी करते हैं, उन सिनेरियोज़ में जब आपको कैंडिड मोमेंट पुल आउट करने होते हैं, बट आप खुद एज अ फोटोग्राफर काफ़ी शाई फील करते हैं लोगों के बिल्कुल चेहरे के पास जाके फोकस लॉक करने में, और ऑब्वियसली जब आप इस तरीके का जैसे 50 mm या 35 mm के लिए आपको एक्चुअली में सब्जेक्ट के थोड़ा पास जाना पड़ेगा टू गेट दैट शैलो डेप्थ। अगर आप 50 mm 1.8, 50 mm 1.4, 85 mm 1.4 काइंड ऑफ लेंस यूज़ कर रहे हैं, 85 तो मैं खैर इस कैटेगरी में नहीं डालूंगा, खासकर 35 या 50 mm अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो आपको खासा करीब जाना पड़ता है सब्जेक्ट के टू गेट दैट शैलो डेप्थ।
एंड टू सेपरेट द सब्जेक्ट फ्रॉम द बैकग्राउंड एंड फोरग्राउंड। तो उन सिनेरियोज़ में कई बार जब आप बिल्कुल लोगों के सामने होते हैं, उनके जो एक्सप्रेशंस होते हैं, उनका जो हाव भाव होता है वो बिल्कुल टोटली डिफरेंट हो जाता है, बिकॉज उनके सामने एक कैमरामैन खड़ा है। तो 70-200 उन लोगों के लिए बहुत ही अप्रोप्रिएट लेंस है जो दूर रह के ही कैंडिड मोमेंट्स को कैप्चर करना चाहते हैं, कैंडिड एक्सप्रेशंस उठाना चाहते हैं, नेचुरल एक्सप्रेशंस उठाना चाहते हैं। और ये स्ट्रीट फोटोग्राफी एंड वेडिंग फोटोग्राफी दोनों में ही एप्लीकेबल होता है, जहाँ सो कॉल्ड कैंडिड फोटोग्राफी खींचने के लिए फोटोग्राफर अपनी जान लगा देते हैं। उन सिनेरियोज में 70-200 2.8 लेंस इज सिंपली, मुझे नहीं लगता इसका कोई तोड़ है। There is nothing like you and I. यहाँ बुडापेस्ट में एम्बुलेंसेस बहुत भागती हैं, लगता है लोग कुछ ज़्यादा ही बीमार पड़ते हैं, इसको जाने देते हैं। चौथी चीज़ जो 70-200 के बारे में मुझे अच्छी लगती है, वो आप किसी भी ब्रांड का 70-200 उठा लें, आई एम टेलिंग यू दैट 70-200 एक ऐसा लेंस है जिसकी क्वालिटी पे कोई भी क्वेश्चन मार्क नहीं लगा सकता है। 70-200 2.8 की बात कर रहा हूँ मैं, f4 की नहीं, जिसकी क्वालिटी पे कोई भी क्वेश्चन मार्क नहीं लगा सकता है। सारे ही ब्रांड के 70-200 बहुत ही ज़बरदस्त हैं, और जो आउटपुट है उनका, जो कलर रिप्रोडक्शन है, जो फोकसिंग है, फोकसिंग काफ़ी फास्ट होती है क्योंकि वाइड अपर्चर है तो फोकस लॉक करता है इमीडिएटली। जो कलर रिप्रोडक्शन है वो भी काफ़ी अच्छा है। हाँ, थर्ड पार्टी लेंसेज की अगर बात करें, टैमरॉन, सिग्मा, ये नेटिव लेंसेज को तो रिप्लेस नहीं कर सकते इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी, बट मैं यही कहूँगा कि वैल्यू फॉर मनी वो भी है। अगर आप उन लेंसेज में भी इन्वेस्ट करते हैं और आपके पास बजट नहीं है नेटिव लेंस खरीदने का जो ब्रांड को बिलोंग करता है, तो आप थर्ड पार्टी लेंसेज भी कंसिडर कर सकते हैं, बशर्ते अगर आपके पास बजट नहीं है उसी कंडीशन में। तो अगर आपके पास बजट है देन डेफिनेटली गो फॉर दी नेटिव लेंसेज जो ब्रांड्स के खुद के कंपैटिबल जो लेंसेज वो बनाते हैं। जैसे ये लूमिक्स का 70-200 2.8 है, पैनासोनिक का। आप अगर निकॉन यूज़र है तो निकॉन का 70-200 2.8 ले सकते हैं, कैनन का ले सकते हैं, सोनी का ले सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि 70-200 2.8 कोई भी ब्रांड का हो, उसकी जो क्वालिटी आउटपुट है दैट इज़ सिंपली इम्पेकेबल। पांचवी चीज़ है, इस लेंस के साथ ऑलमोस्ट सारे ही ब्रांड अगर आप ले लें, आप चेक कर सकते हैं बिफोर यू गो इन टू दिस, बट ऑलमोस्ट सारे ब्रांड टेली कन्वर्टर्स की कंपैटिबिलिटी भी प्रोवाइड करते हैं। तो 1.4x 2x टेली कन्वर्टर्स जो कुछ ब्रांड्स में आते हैं वो भी इनके साथ अटैच हो सकते हैं। जैसे ये कि ये लूमिक्स का लेंस है, इसके साथ 2x और 1.4x टेली कन्वर्टर अटैच हो सकता है। आई बिलीव कैनन, सोनी और निकॉन के 70-200 2.8 पे भी टेली कन्वर्टर्स अटैच हो सकते हैं, बट एक बार वो आप ज़रूर उनकी वेबसाइट पे चेक कर लीजिएगा कि वो 70-200 जो आप ले रहे हैं वो टेली कन्वर्टर से कंपैटिबल है कि नहीं। टेली कन्वर्टर से कंपैटिबल होने की वजह से यू कैन आपकी जो रेंज है 70-200 की वो बढ़ जाती है। यू कैन यूज़ दैट लेंस फॉर वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी, फॉर बर्ड फोटोग्राफी एंड फॉर अदर काइंड ऑफ फोटोग्राफी जहाँ पे आपको रेंज की ज़रूरत पड़ती है। तो ये एक और ख़ास बात है इस लेंस में, जो कि मुझे नहीं लगता कोई और जूम लेंस जो विद इन द सेम बजट रेंज आते हैं वो प्रोवाइड कर पाते हैं। कहने का मतलब ये है कि ओवरऑल 70-200 2.8 अगर आप सोच रहे हैं ख़रीदने की, ट्रस्ट मी इट्स अ वेरी गुड इन्वेस्टमेंट, वैल्यू फॉर मनी कोई भी ब्रांड का हो। हाँ, एक डीमेरिट ज़रूर है, इट्स अ हैवी लेंस। जो ब्रांड्स बोलते हैं अब मैंने मिररलेस के लिए काफ़ी लाइट वेट लेंस बनाया, 19-20 का फ़र्क होता है, ऐसा कुछ नहीं है। सारे ब्रांड्स के जो 70-200 वो हैवी ही होते हैं, बट हैवी होने के साथ साथ जो कलर रिप्रोडक्शन, जैसे कि मैंने बोला, आउटपुट और जो रिजल्ट्स देते हैं दैट इज़ सिंपली फ्लॉलेस। तो 70-200 पे अगर आप इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं, मेरे ख्याल से बहुत ही वाइज इन्वेस्टमेंट होगी। अगर आप इससे पहले पैसा डालें इसमें, ट्रस्ट मी, आप एक बार कोई भी रेंटल हाउस से रेंट करके देखिए, ट्राई करिए, खुद आजमाइए, उसके बाद ये डिसीजन लीजिए कि आपको 70-200 2.8 की ज़रूरत है कि नहीं। मेरा पर्सनली मानना है, जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया, आप किसी भी तरीके की फ़ोटोग्राफी करते हो, चाहे स्ट्रीट, पोर्ट्रेट्स, लाइफस्टाइल, वेडिंग्स, फैशन, कोई भी फ़ोटोग्राफी करते हो, 70-200 आपको डिसअपॉइंट नहीं करेगा। और एक लौता लेंस है जो मुझे लगता है वैल्यू फॉर मनी है। मेरे पास 35mm था, पास्ट में 50mm था, ये सारे लेंसेज मैंने अब सोल्ड आउट कर दिए हैं। बस यही एक लेंस है जो मुझे लगता है कि और भी मेरे पास वाइड एंगल लेंसेज हैं, बट मुझे लगता है ये एक लेंस जो है दैट इज़ सिंपली जो मैं अपने पास हमेशा रखना चाहूँगा। तो आपकी क्या राय है, कमेंट में ज़रूर लिखिएगा और बताइएगा मुझे आप क्या सोचते हैं इस लेंस के बारे में, और क्या आप सोच रहे हैं इसको ख़रीदने के बारे में। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। मैं फिर से हाजिर हूँगा एक और वीडियो के साथ। अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय फॉर नाउ।